हेलो डियर स्टूडेंट्स, उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। संजीवनी सीरीज की आज की पहल के अंदर हम रखेंगे थ्योरी सेशन। टॉपिक रहेगा कोलेसिस्टाइटिस। और सबसे पहले दीपावली के महापर्व के लिए आपको अग्रिम शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली दोस्तों। अपना ध्यान रखना और अच्छी तरीके से मेहनत करना, समझ रहे हैं। तो आज अपना अपन विदाउट वेस्टिंग का टाइम टॉपिक शुरू करते हैं, कोलेसिस्टाइटिस। टुडे इज अवर टॉपिक आर कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस। सबसे पहली बात, थ्योरी क्यों जरूरी होती है। देखो, थ्योरी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां से अगर आपकी थ्योरी क्लियर है तो क्वेश्चन कोई से भी हो वो आपके सामने सिंपल से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर भी हो जाएंगे। करंट की बात करें तो इस टॉपिक के अंदर चार को ट्राइड फीचर 2-3 बार एग्जाम में आ चुका है। और अगर बात करें कंसेप्चुअल क्वेश्चन तो थ्योरी से ही क्लियर होते हैं और थ्योरी का हम करते हैं पोस्टमार्टम। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कोलेसिस्टाइटिस। इसका सिंपल सा मीनिंग होता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कोलेसिस्टाइटिस का कि इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। क्या होता है इसका मतलब? इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, ये इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। तो ये क्या हुई आपके सामने, इसकी हो गई है डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। तो यहां पर आपके सामने कोलेसिस्टाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर कॉज्ड बाई, अब हम इसको अधूरी डेफिनेशन को पूरी करेंगे, कॉज्ड बाई ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज्ड बाई ऑब्स्ट्रक्शन। किस प्रकार से पैथोफिजियोलॉजी के अंदर सारा क्लियर हो जाएगा आज के 1 घंटे की क्लास के बाद में। कोलेसिस्टाइटिस का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, इस चीज का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, नोट्सों को मेंटेन करें और क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स जरूर करें। यहां पर आपके सामने इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले अपन एक बात करते हैं और वो है बाइल ट्री की। देखिए, बाइल ट्री क्या होता है? अगर हम बाइल ट्री डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले बाइल ट्री के बारे में हमको बेसिक नॉलेज चाहिए होती है कि हमको पता रहे कि बाइल ट्री एग्जैक्टली है क्या। तो ये है आपके पास में एक लवली ऑर्गन जिसकी डायग्रामेटिकली स्ट्रक्चर समझते ही आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है। ये है आपके पास में लिवर, और लिवर से ओरिजिनेट हो रही है आपके सामने दो डक्ट, और इन डक्ट्स का नेम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट। और ये आगे की तरफ जाकर के कंबाइंड होती है और आगे की तरफ बनती है कॉमन हेपेटिक डक्ट। आगे जाकर के ये एक ऑर्गन से अटैच्ड हो रही है। देखिएगा यहां पर ये आपके सामने एक ऑर्गन अवेलेबल है, ये ऑर्गन अवेलेबल है और इस ऑर्गन का नेम क्या होगा? डेफिनेटली ऑल ऑफ यू आर नोज व्हेन। फटाफट से बताएं कि इसमें कौन सा ऑर्गन है ये। तो ये ऑर्गन हो गया अपने पास में, बिल्कुल क्लियर। ये है आपके सामने सिस्टिक डक्ट। तो ये सिस्टिक डक्ट किससे अटैच हो रही है? कॉमन हेपेटिक डक्ट से अटैच हो रही है। क्लियर? ये आपके सामने कॉमन हेपेटिक डक्ट से अटैच हो रही है और बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। क्या बना रही है अभी? ये आपके सामने बना रही है कॉमन बाइल डक्ट। और एक कॉमन बाइल डक्ट आगे की तरफ चलेगी कुछ इस प्रकार से, और ये आगे की तरह ऑर्गन से अटैच हो रही है इस प्रकार से, ये ऑर्गन से अटैच हो रही है। ये आपके पास में एक ऑर्गन है, ये आपके पास में एक ऑर्गन अवेलेबल है और इस ऑर्गन को बोलते हैं अपन पैनक्रियास। क्या बोलते हैं अपन इसे? पैनक्रियास। और जो बीच में लाइन बनाई है क्या हुआ है? पैनक्रियाटिक डक्ट। तो जो मैंने यहां पर नाम बनाए हैं ये सबके सब मैं आगे की तरफ अपडेट भी करूंगा, नॉट टू बी वरी। ये आगे की तरफ इस प्रकार से आई, ये यहां पर कॉमन बाइल डक्ट आ ही रही है और ये कॉमन बाइल डक्ट और ये दोनों आपस में आकर के और ये ओपनिंग करेगी किसके अंदर? ऑल ऑफ यू आर नो वेल अबाउट व्हाट इज दिस वन आर स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, जैजुनम एंड इलियम। क्या है ये? ड्यूडेनम, जैजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम, जैजुनम, इलियम के अंदर ओपन हो रही है। अब अपन यहां पर ऑर्गन्स के नेम कंडक्ट कर देते हैं। यहां पर इनिशियली इसको बोलेंगे अपन लिवर। क्या बोलेंगे अपन इसे? लिवर। ये क्या हुआ? लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये हुआ आपके सामने राइट हेपेटिक डक्ट, राइट हेपेटिक डक्ट। दोनों कंबाइंड होकर बना रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, नॉट कॉमन बाइल डक्ट। याद रखिएगा, कॉमन हेपेटिक डक्ट
और ये है आपके पास में गॉल ब्लैडर। क्या है ये आपके पास में? ये है आपके पास में गॉल ब्लैडर, जिसके अंदर क्या है, स्टोर हो रहा है। और ये हो गया आपके पास में सिस्टिक डक्ट। ये क्या है? सिस्टिक डक्ट। मैं बने बनाए डायग्राम्स को पुट करने के बजाय बना करके समझाने में ज़्यादा विश्वास करता हूं, क्योंकि इससे एग्जैक्ट कंटेंट आपके दिमाग के अंदर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने हाथ से डायग्राम शो बना रहा हूँ, जिससे आपको कंटेंट का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सके। और जब कॉमन हेपेटिक डक्ट और आगे की तरफ बढ़ करके ये सिस्टिक डक्ट से जुड़ जाती है, तब इसे बोलते हैं अपन कॉमन बाइल डक्ट। ये है आपके पास में ऑर्गन पैनक्रियास। ये हो गया पैनक्रियास। पैनक्रियास के मध्य में ये होगी डक्ट ऑफ विल्सन। क्या हो गया? डक्ट ऑफ विल्सन। और ये हो गई पैनक्रियाटिक डक्ट। और ये दोनों ओपन किसके अंदर हो रहे हैं? ऑल ऑफ यू आर नोज वेल अबाउट, ये दोनों ओपन हो रहे हैं। ये रहा आपके पास में, देखिए ओपन हो रहे हैं, ये ओपन हो रहे हैं यहाँ पे। तो इसको जो ओपन हो रहे हैं इसको क्या बोलेंगे अपन? एम्पुला ऑफ वेटर। क्या बोलेंगे अपन इसे? एम्पुला ऑफ वेटर। ये आपके पास में है एम्पुला, एम्पुला ऑफ वेटर। ओपनिंग को क्या बोल रहे हैं अपन? एम्पुला ऑफ वेटर। और ये सराउंडेड किसके द्वारा है? इंस्फिक्टर ऑफ ओडई। ये किसके द्वारा सराउंडेड है? इंस्फिक्टर ऑफ ओडई। क्लियर? यहाँ तक कंटेंट आप लोगों को सामने क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अपन अगर बात करें तो इस प्रकार से यहाँ पर आप पोस्टीरियर सरफेस पे स्टोमक को भी रख सकते हैं, लेकिन बाइल ट्री की बात कर रहे हैं तो हम बाइल की ही बात करेंगे बेसिकली। देखिए यहाँ पर कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा। लिवर से किसका फॉर्मेशन हो रहा है? लिवर से फॉर्मेशन हो रहा है बाइल का। और ये इस प्रकार से बाइल लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के थ्रू आगे की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर? और ये आगे की तरफ बढ़ता हुआ और ये सिस्टिक डक्ट के थ्रू किस में जा रहा है? ये जा रहा है आपके पास में गॉल ब्लैडर में। किस में जा रहा है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। और गॉल ब्लैडर में स्टोर होने के बाद में कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज के कारण से गॉल ब्लैडर में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। और उसके बाद में ये बाइल डायरेक्ट भी निकल रहा है कॉमन बाइल डक्ट में, स्टोर भी हो रहा है, स्टोर के कारण से भी ये बाहर निकल रहा है। और इस प्रकार से बाइल कहाँ पर पहुंच रहा है? बाइल पहुंच रहा है एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू डियोडेनम में। और डियोडेनम में ये एसेंशियल एमल्सिफिकेशन करेगा, कई अदर वर्क करेगा, जो कि हम आगे की क्लासेस के अंदर जानेंगे। यहाँ पर बेसिकली कंटेंट ये है कि बाइल का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, बाइल का ड्रेन कहाँ पर हुआ, ये मैंने आपको बाइल ट्री बताया। अब बात करें बाइल ट्री डिसऑर्डर की, तो यहाँ पर आपको आज बाइल ट्री डिसऑर्डर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ कोलेसिस्टाइटिस। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेसिस्टाइटिस? यहाँ पर बात करेंगे अपन कोलेसिस्टाइटिस कहाँ पर? यहाँ पे गॉल ब्लैडर का इन्फ्लामेशन कोलेसिस्टाइटिस कहलाता है। तो ये है आपके पास में गॉल ब्लैडर। समझ रहे हैं? अब अगर अपन नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि देखिए कोलेसिस्टाइटिस कितने प्रकार का होता है? टाइप्स ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। कोलेसिस्टाइटिस के टाइप क्या होते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है। बिफोर स्टार्टिंग द पैथोफिजियोलॉजी कंडीशन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप ऑफ कोलेसिस्टाइटिस। देन फर्स्ट आर अक्यूट, सेकंड वन आर क्रॉनिक, एंड थर्ड वन आर acalculous. Acute cholecystitis caused by cholelithiasis. Very most content, बहुत ज्यादा मोस्ट है। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय और acalculous कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय। यहाँ पर स्टूडेंटों को कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग उत्कर्ष नर्सिंग परिवार के स्टूडेंट हैं, आप लोग को 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय द कोलेलिथियासिस कंडीशन एंड क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय द इनएम्प्टी ऑफ बाइल। लास्ट फाइनली जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्यालकुलस कोलेसिस्टाइटिस किस कारण से होगा? एक्यालकुलस कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय, तो आप बोलेंगे कॉज्ड बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन। एम आई क्लियर और नॉट? यहां पर कंटेंट को समझना है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के पास में आएगा। क्वेश्चन रहेगा एक्यालकुलस कोलेसिस्टाइटिस इज कॉज्ड बाय, Acalculous cholecystitis is caused by, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा आपसे caused by। तो यहां पर आपके पास में ऑप्शन ए होगा caused by बैक्टीरियल इन्फेक्शन। सेकेंड नंबर पे होगा caused by cholelithiasis। ऑप्शन सी होगा इनएम्प्टी बाइल ऑब्स्ट्रक्शन। और फाइनली ऑप्शन डी होगा जो होगा ऑल अबव। तो अब आपको यहां पर आंसर पुट करना है कि इसका करेक्ट आंसर
क्या होगा, समझ रहे। तो ए कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस कॉज्ड बाय, सबके सब स्टूडेंट सोचेंगे कैलकुलस, कैलकुलस क्या सोचेंगे स्टूडेंट, आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि ये कैलकुलस की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैलकुलस की बात कर रहा है। तो फटाफट से आंसर को पुट करेंगे यहाँ पर आप लोग कि ये ए कैलकुलस मतलब कैलकुलस एब्सेंस है, कैलकुलस क्या है, एब्सेंस है। तो यहां पर एब्सेंस के अंदर क्या आएगा, कॉज्ड बाय द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, समझ रहे हैं बात को। कैलकुलस तो मतलब अक्यूट का दूसरा नाम क्या हो गया, अक्यूट का दूसरा नाम भी होता है और वो बोलते हैं इसे कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस, क्या बोलते हैं इसे, कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। क्लियर। तो इस प्रकार से अपन ने इसका टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट नंबर पे अपन बात करते हैं, जो सिंपल सा लॉजिक होता है वो है चारकॉट ट्राइड फीचर। देखिए चारकॉट ट्राइड फीचर बात करें, चारकॉट ट्राइड फीचर, चारकॉट ट्राइड फीचर ये अभी करंट में एग्जाम में आया था, चारकॉट ट्राइड फीचर। तो ये चारकॉट ट्राइड फीचर, चारकॉट नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, गॉल ब्लैडर पे स्टडी करी और कोलेसिस्टाइटिस के 3 साइन बनाने की कोशिश की। सबसे पहला साइन बनाया इसने बाइलरी कॉलिक पेशेंट, बाइलरी कॉलिक या फिर एब्डोमिनल पेन, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे बनाया इसने फीवर और तीसरे नंबर पे बनाया इसने जॉइंटिस। क्लियर बात। और इसने अलग अलग पेशेंटों के अंदर इसको सर्च करने की कोशिश की। अलग अलग पेशेंट के लिए अपन अलग अलग बना देते हैं। ये है आपके पास में एक पेशेंट का गॉल ब्लैडर, ये है आपके पास में दूसरे पेशेंट का गॉल ब्लैडर और ये है आपके पास में तीसरे पेशेंट का, ये है आपके पास में, यहां पर थोड़ी सी स्पेस कम है, अपन इसको नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले लेते हैं। तो चारकॉट नामक ट्राइड फीचर ने, चारकॉट नंबर जो साइंटिस्ट ने 3 कंपोनेंट के ऊपर वर्क किया, 3 पेशेंटों के संग में इसने वर्क करने की कोशिश की। ये आपके सामने इस प्रकार से एक गॉल ब्लैडर बनाया, एक मतलब एक गॉल ब्लैडर से ग्रसित पेशेंट के ऊपर बात करी। दूसरे पेशेंट के अंदर इसने इस प्रकार से कुछ दूसरे पेशेंट के लिए वर्क किया और ये कंपैरेटिवली स्टडी करी थी चारकॉट पेशेंट, चारकॉट नामक साइंटिस्ट ने 3 पेशेंटों के ऊपर स्टडी करी थी। ये आपको क्लियर कट पता है, अब आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये आगे से क्या आ रही है, ये आ रही है कॉमन हेपेटिक डक्ट, आगे की तरफ क्या जा रही है, कॉमन बाइल डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपेटिक डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट। एम आई क्लियर और नॉट। अब ये 3 पेशेंट कौन कौन से पेशेंट है, ये 3 पेशेंटों के नाम मैं बताना चाहूंगा। ये पेशेंट नंबर 1 है, ये पेशेंट नंबर 1 है या फिर ए नंबर का पेशेंट है। इसके अंदर है बाइलरी कॉलिक पेशेंट, ये क्या है, बाइलरी कॉलिक पेशेंट, बाइलरी कॉलिक पेशेंट, समझ रहे हैं। दूसरे नंबर पे जो पेशेंट है उसे बोला अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट, टाइप बी, अक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट। और थर्ड नंबर पे जो पेशेंट है, इस पेशेंट सी रखा, इसका नाम रखा कोलेंजाइटिस का पेशेंट, कोलेंजाइटिस का पेशेंट। इन तीनों पेशेंटों की सिम्टम्स की सीवियरिटी के आधार पे यहाँ पर इसने और स्टोन के फॉर्मेशन की लोकेशन के आधार पे इन्होंने क्या बोला, इन तीनों के साइन सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करने की कोशिश की। देखिए सबसे पहली बात करें कि बाइलरी कॉलिक पेशेंट के अंदर जो स्टोन का फॉर्मेशन है वो कहाँ पर है, विद इन द फंडस और द बॉडी। सेकेंड पेशेंट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन कहाँ पर है, ये है आपके पास में क्लियर कट सिस्टिक डक्ट में। थर्ड पेशेंट के अंदर स्टोन का फॉर्मेशन कहां पर है, तो आप बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट में। तो इस आधार पे इन्होंने 3 क्या करे, इन्होंने 3 पेशेंटों के अंदर तुलनात्मक अध्ययन करने की कोशिश करी है। ये रहा पहला पेशेंट, ये रहा दूसरा पेशेंट और ये रहा तीसरा पेशेंट। पहले पेशेंट के अंदर कहां है, विद इन द फंडस और द बॉडी और द गॉल ब्लैडर। दूसरे पेशेंट के अंदर गॉल ब्लैडर में कहां पर है, सिस्टिक डक्ट में। तीसरे पेशेंट में कहां पर है, कॉमन बाइल डक्ट में। समझ रहे हैं बात को, इनके आधार पे रखा। अब अगर अपन बात करें कि यहां पर इन्होंने चार्ट कैसे बनाया, तो मैं चार्ट बना देता हूं। ये चार्ट आपके पास में एग्जाम में लगभग टाइम आता ही रहता है। ये आपके पास में इन्होंने इस प्रकार से चार्ट को अपन ड्रॉ कर रहे हैं, ये आपके पास में चार्ट है, क्लियर। और इन्होंने 3 पेशेंटों को रखा, तो यहां पर अपन रख देते हैं 3 पेशेंट इस प्रकार से। पेशेंट नंबर 1 तो ये हो गया बाइलरी कॉलिक पेशेंट। पहले नंबर पे क्या है, बाइलरी कॉलिक पेशेंट। दूसरे नंबर पे पेशेंट क्या है, एक्यूट। आप फटाफट से क्लास को लेते समय फटाफट से लिखेंगे भी इन चीजों को। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस का पेशेंट, कहां पर स्टोन प्रेजेंट है, आपको याद रखना है एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस पेशेंट में कहां पर प्रेजेंट है,
स्टोन का फॉर्मेशन है सिस्टिक डक्ट में, मिराजी साइन यहीं पर देखने को मिलेगा। थर्ड नंबर पे है आपके पास में कोलेंजाइटिस का पेशेंट, कोलेंजाइटिस का पेशेंट, और इसके अंदर स्टोन कहाँ पर है, सीबीडी के अंदर प्रेजेंट है, समझ रहे हैं। तो ये इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर इसको क्लियर कट डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की, और ये इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर लाइन खींच दी, समझ रहे हैं। अब अगर अपन आगे की तरफ बात करें तो किन किन आधार मैंने आपको बता ही दिए हैं। कौन कौन से आधार है, सबसे पहला आधार है एब्डोमिनल पेन या बाइलरी कॉलिक या एब्डोमिनल पेन, समझ रहे हैं। दूसरा आधार क्या है, फीवर या WBC का क्या होना, इंक्रीज होना। तीसरा आधार क्या है, तीसरा आधार है जॉइंटिस, तीसरा आधार क्या है, जॉइंटिस, समझ रहे हैं बात को। तो ये तीन अपन ने बेस बना दिए, और तीन बेसिस के आधार के ऊपर अपन इनके साइन सिम्टम्स को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। एम आई क्लियर और नॉट। तो कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए और ढंग से समझ में आना चाहिए। आपको कोलेसिस्टाइटिस ढंग से आता है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आता होगा, लेकिन मैं ये कहता हूँ इस क्लास को लेने के बाद में प्लस ही मिलेगा, माइनस नहीं मिलेगा कोई टॉपिक आपको। तो यहाँ पर आप लोगों के पास में क्या है, ये तीन कंडीशंस के ऊपर अपन ने तीन पेशेंटों को बांटा। देखो सबसे पहली बात बाइलरी कॉलिक पेशेंट की बात करूं तो बाइलरी कॉलिक की बात करें तो पेन की बात कर रहे हैं। एब्डोमिनल पेन किसके अंदर होगा, स्टोन कहीं पर भी हो पेन तो होगा, चाहे तो माइल्ड हो या मॉडरेट हो या सीवियर हो, पेन तो तीनों कंडीशन में देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब स्टोन का फॉर्मेशन विद इन द फंडस और द बॉडी है, या फिर सिस्टिक डक्ट में, या फिर कहाँ है कॉमन बाइल डक्ट में, तीनों कंडीशन में क्या होगा, पेन होगा। तो यहां पर अपन क्या लगा देते हैं, तीनों पेशेंटों के अंदर क्या होगा, पेन होगा। फीवर, बात करते हैं फीवर की। अब कंसेप्ट को समझना, क्योंकि ये फीवर ही पैथोफिजियोलॉजी को इंडिकेट करने वाला है, समझ रहे बात को। तो फीवर हमेशा याद रखना, जब भी गैस्ट्रिक सिस्टम के कोई भी डिसऑर्डर पड़े, अगर किसी पेशेंट के अंदर फीवर हो रहा है, मतलब डेफिनेटली उस ऑर्गन में क्या हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होगा, तभी फीवर होगा। कैसे, अभी पैथोफिजियोलॉजी में एक एक चीज को समझा दूंगा, एक एक चीज का पोस्टमार्टम कर दूंगा। तो यहां पर आपके सामने ऑब्स्ट्रक्शन किस में हो रहा है देखने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर मैं यहां पर आपसे बात करने की कोशिश करूं तो ये इस प्रकार से यहां पर क्या आ रहा है, ये बाइल आ रहा है, बाइल यहां पर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, और ये इस प्रकार से स्टोर हो रहा है। कोलेसिस्टाइन के रिलीज के कारण से ये आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये आगे की तरफ निकल रहा है। किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो फीवर नहीं होगा। कैसे होगा मैं समझाऊंगा अभी, बस कंसेप्ट ये समझ लीजिए कि फीवर जब होगा जब ऑब्स्ट्रक्शन होगा, समझ रहे हैं बात को। तो यहां पर अपन ने क्या समझ लिया कि फीवर और WBC किसके अंदर नहीं होगी, फीवर और WBC बाइलरी कॉलिक पेशेंट के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होगा उसके अंदर फीवर देखने को मिलेगा। कैसे समझा दूंगा अभी, ठीक है। तो यहां पर अब देखेंगे आप लोग कि इस पेशेंट के अंदर इस प्रकार से क्या आ रहा है, इस पेशेंट में इस प्रकार से क्या आ रहा है, आपके सामने बाइल आ रहा है, और बाइल यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ये निकल रहा है। यहां पर भी ऑलरेडी बाइल रखा हुआ है, ये ऑलरेडी बाइल भरा हुआ है, समझ रहे बात को। अब ये बाइल यहां पर ट्रैप हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, क्या हो गया, ट्रैप हो गया, ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। इस कंडीशन को अपन बोलेंगे बाइल का क्या हो रहा है, स्टैसिस हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, बाइल का स्टैसिस हो रहा है। एम आई क्लियर और नॉट। तो बाइल का स्टैसिस हो रहा है किस कंडीशन में, एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में, तो इसमें क्या होगा, फीवर होगा। तो यहां पर आपको क्या लिखना है, यहां पर आप लोगों को लिखना है बिल्कुल एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में क्या होगा, फीवर होगा। अगर समझ रहे हैं इस बात को तो नेक्स्ट नंबर पे भी देखें, यहां पर भी क्या हो रहा है, इस कंडीशन में भी क्या हो रहा है, आप खुद ब खुद देख लीजिए। इस प्रकार से बाइल आ रहा है और इस प्रकार से यहां पर आ रहा है और इस प्रकार से ये बाइल भरा हुआ है, और कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज के कारण से फिर दोबारा से बाइल निकल रहा है सीबीडी में, पर यहां पर ब्लॉक हो गया, यहां पर ब्लॉक हो गया, मतलब ऑब्स्ट्रक्ट यहां पर भी हो गया। तो कोलेंजाइटिस के अंदर भी क्या होगा, कोलेंजाइटिस के अंदर भी दोस्तों क्या होगा, फीवर होगा। एम आई क्लियर और नॉट। अब बात करते हैं जॉइंटिस। जॉइंटिस को सिंपल तरीके से समझ लीजिए, जब बॉयल का कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो इस कंडीशन में जॉइंटिस होगा। जब तक बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता रहेगा, जब तक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा, जब तक जॉइंटिस नहीं होगा। तो यहां पर दोबारा से समझिएगा कि देखिए मैंने जो बोला, इस लाइन को समझने की कोशिश करें। देखिए बाइल के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, यहां पर इस प्रकार से स्टोन का फॉर्मेशन है बाइलरी कॉलिक पेशेंट में, और इस प्रकार से आया बाइल, और बाइल आया और यहां से क्या है, आगे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन में एम्प्लोवेटर के थ्रू चला गया। तो बाइल तो ऑब्स्ट्रक्ट हुआ नहीं, इसका मतलब बाइल है अवेलेबल, तो इसमें जॉइंटिस प्रेजेंट होगा या नहीं होगा, नहीं होगा। समझ रहे बात को। तो इसके अंदर फर्स्ट पेशेंट के अंदर जॉइंटिस नहीं होगा, क्योंकि बाइल फ्लो चल रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल मिल रहा है तो जॉइंटिस नहीं होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर बाइल नहीं मिल रहा है तो जॉइंटिस होगा। कंटेंट को समझना है।
तो यहाँ पर आपके सामने जॉइंटिस नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें, दूसरे डायग्राम में देखें तो इस पेशेंट में देखिएगा, गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपके सामने बाइल आ रहा है, क्लियर, और यहाँ पर नहीं जा रहा है क्योंकि ये तो ऑब्स्ट्रक्टेड है, पर यहाँ पर बाइल अवेलेबल है, ऑलरेडी बाइल भरा हुआ है, और बाकी का जो बाइल सीधे निकल गया, निकला है कि नहीं निकला। अब अगर ये सीधे जाएगा, गौर से समझिएगा दोस्तों, अब ये अगर सीधे की तरफ जाएगा तो ये कहां पर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, और इसके कारण से बाइल ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं होगा। क्लियर है, बाइल निकल रहा है नहीं निकल रहा। हालांकि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल भी ऑब्स्ट्रक्टेड है, लेकिन बाइल का फ्लो नहीं रुक रहा है, बॉडी के अंदर बाइल तो निकल रहा है, समझ रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में सप्लाई हो रहा है। तो इस कंडीशन में एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस के पेशेंट के अंदर भी मोर चांसेस क्या रहेंगे कि यहां पर भी जॉइंटिस देखने को नहीं मिलेगा। जॉइंटिस उसके अंदर होगा जहां बाइल कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट डायग्राम में समझने की कोशिश करते हैं इसी बात को। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये इस प्रकार से क्या आ रहा है, ये इस प्रकार से बाइल निकल रहा है, बाइल आ रहा है, लिवर से आ रहा है, कॉमन लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट के थ्रू, कॉमन हेपेटिक डक्ट तो होता हुआ, और ये कहां पर आ गया आपके सामने, कोलेसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर में आया, और ये गॉल ब्लैडर में आ रहा है, क्लियर कट। और गॉल ब्लैडर में कोलेसिस्टोकाइनिन के रिलीज के कारण से, जब आप भोजन करते हैं तो कोलेसिस्टोकाइनिन का रिलीज होता है, जिसके कारण से गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होता है और बाइल निकलता है, और बाइल आगे की तरफ निकला, चाहे तो बाइल सीधे आ रहा हो, चाहे तो बाइल यहां से जा रहा हो, समझ रहे हैं। दोनों कंडीशन में ऑब्स्ट्रक्शन एग्जैक्टली कहां पर है दोस्तों, कॉमन बाइल डक्ट में। तो यहां पर आगे की तरफ दोस्तों बाइल ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, यहां पर बाइल नहीं मिलेगा। इसका मतलब इस कंडीशन में कोलेंजाइटिस के पेशेंट के अंदर आगे की तरफ ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा, बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा पाएगा, तो डेफिनेटली यहां पर क्या होगा, यहां पर जॉइंटिस होगा। तो ये है आपके सामने जो अभी एम्स के अंदर पूछा गया था एग्जाम में कि किस पेशेंट में क्या होगा, तो ये आपके पास में जॉइंटिस अवेलेबल होगा। इसे ही बोलते हैं अपन लोग चारकॉट ट्राइड फीचर। क्या बोलते हैं अपन इसे, चारकॉट ट्राइड फीचर, समझ रहे हैं बात को। तो चारकॉट नामक साइंटिस्ट ने कोलेसिस्टाइटिस के ऊपर ट्राइड मतलब 3 फीचर्स को इंडिकेट किया, बाइलरी कॉलिक पेशेंट, फीवर और जॉइंटिस कंडीशन, एब्डोमिनल पेन, फीवर और जॉइंटिस कंडीशन को। तो ये आपके सामने यहाँ पर क्या अवेलेबल है, आपके सामने एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस की चारकॉट ट्राइड फीचर अवेलेबल है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं मेन चीज की, और वो है पैथोफिजियोलॉजी। तो आप सोचेंगे अभी तक पैथोफिजियोलॉजी क्लियर नहीं हुई, नहीं साहब, ये तो अब पैथोफिजियोलॉजी है, क्योंकि ये अगर क्लियर हो गई तो एग्जैक्टली आपको पता चल जाएगा क्यों, कैसे, कब, कहां, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद में आपको किसी की भी दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि संजीवनी क्लासेस संजीवनी बूटी देने के साथ में एक और काम करती है, वो है पोस्टमार्टम का। कोई भी कंडीशन हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अगर पोस्टमार्टम करना है तो क्लियर कट आपको संजीवनी सीरीज में की थ्योरी सेशन में कंफर्म मिल जाएगा। यहां पर पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, सबसे पहली बात जो मैंने आपको समझाई, गैस्ट्रिक सिस्टम के डिसऑर्डर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के अंदर बेसिकली होगा ऑब्स्ट्रक्शन। तो कोलेसिस्टाइटिस की बात करें, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन, कॉज्ड बाय ऑब्स्ट्रक्शन। अब ये ऑब्स्ट्रक्शन कहां से हुआ, अब आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन का कारण क्या है। तो आप लोग खुद ब खुद बोल देंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं तो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है कोलेलिथियासिस के कारण। किसके कारण हो रहा है, कोलेलिथियासिस के कारण। अगर बोले कोलेलिथियासिस, अरे बात क्या करते हैं, ये किसके कारण हो रहा है, तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन का मेन कंपोनेंट क्या होता है। कोलेसिस्टाइटिस में जो कोलेलिथियासिस हो रहा है, मतलब स्टोन का फॉर्मेशन हो रहा है, स्टोन का मेन कंपोनेंट क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालेंगे, मैं देखूंगा। अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि सिस्टिक डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है। अब जैसे कि मैं आपके सामने दोबारा से डायग्राम बनाऊं, ये आपके सामने क्या हुआ, ये आपके सामने इस प्रकार से ये गॉल ब्लैडर को ड्रॉ कर रहा हूं, और ये आपके सामने इस प्रकार से ये गॉल ब्लैडर की स्ट्रक्चर है, क्लियर। और ये नो डाउट ये आगे से क्या आ रहा है, कॉमन हेपेटिक डक्ट आ रही है, क्लियर कट आपके सामने चल ही रहा है, समझ रहे हैं बात को। और ये आपके सामने मैंने कर दिया स्टोन का फॉर्मेशन, क्लियर। और यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये है आपका इसमें फंडस बॉडी और नेक, समझ रहे हैं, फंडस बॉडी और नेक, ये एनाटॉमिकल रीजन आपके सामने क्लियर हो गए, समझ रहे हैं बात को। और ये आपके सामने क्या प्रेजेंट है, अब आप लोगों को भूलना नहीं है कि अभी पूरा बताया है कि जब सिस्टिक डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, बाइल ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा। क्या होगा, बाइल ऑब्स्ट्रक्ट रहेगा। तो मतलब बाइल ऑब्स्ट्रक्ट है तो इसको मैं कैसे बोल सकता हूँ,
मैं इसको बोल सकता हूँ बाइल स्टैसिस है। बाइल स्टैसिस मतलब बाइल इकट्ठा हो रहा है। क्या हो रहा है? बाइल इकट्ठा हो रहा है। एम आई क्लियर और नॉट? तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण से क्या हुआ? बाइल का स्टैसिस हुआ। आपको डायग्रामेटिकली फ्लो चार्ट के द्वारा एमएसएन समझना है, कभी भी लिखना नहीं है पूरी तरीके से कि करता है धरता है इस प्रकार की बातें नहीं करनी। आपको डायग्रामेटिकली दिमाग को चलाना है और पूरी एमएसएन को फ्लो चार्ट के द्वारा याद करने की कोशिश करनी है, और इसके लिए हम आपके संग में पूरी तरीके से तैयार है। समझ रहे हैं? तो इस बार आप लोगों को नॉटसेट 6.0 में कुछ नया कमाल करके दिखाना है, याद रखिएगा। समझ रहे हैं बात को? तो बाइल स्टैसिस यहां पर ट्रैप करेगा, बाइल इकट्ठा होगा। अब क्या होता है दोस्तों, आगे की तरफ बात करें, बाइल गिवन अ फेवरेबल environment for the growth of bacteria। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि यहां पर बाइल का स्टैसिस हुआ, तो यहां पर बाइल क्या प्रोवाइड करेगा? बाइल एक खतरनाक चीज प्रोवाइड करेगा, और वो क्या खतरनाक चीज है? जहां पर बाइल होगा वहां पर अपने आप बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाएंगे, बिकॉज बाइल इज गिवन फेवरेट एनवायरनमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहां पर क्या पैदा हो गए? ये देखिएगा कौन आ गए हैं, ये बैक्टीरिया पैदा हो चुके हैं। जब आपने ढक्कन बंद कर रखा ऊपर से, और अंदर क्या हो जाएगा? ये बैक्टीरिया पैदा हो गए। इस कंडीशन को क्या बोला अपन ने? अब मैं फ्लो में नीचे की तरफ चल रहा हूं, समझिएगा बात को। इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में अब तीर का चिन्ह ऊपर से ला रहा हूं, तो यहां पर क्या होगा? बाइल स्टैसिस के कारण से बैक्टीरियल इन्वेजियन होगा। क्या होगा दोस्तों? बैक्टीरियल इन्वेजियन होगा। ऊपर की तरफ क्या लिखा हुआ है? ऊपर की तरफ लिखा हुआ है बाइल स्टैसिस कंडीशन। एम आई क्लियर और नॉट? ये बात समझ के रखिएगा। समझ रहे हैं बात को? अब बाइल बैक्टीरियल इन्वेजियन होगा। बैक्टीरियल इन्वेजियन के बाद में और अगर आगे की तरफ बात करें तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। बैक्टीरिया की क्या होगी? बैक्टीरिया ग्रोथ होगी। अब ग्रोथ कहां पर होगी दोस्तों? ये देखिएगा, ये आपके पास में इस प्रकार से गॉल ब्लैडर है। समझ रहे हैं बात को? और यहां पर क्या हो रहा है? ये बैक्टीरियल इन्वेजियन हो रहा है, बैक्टीरिया हो रहे हैं। समझ रहे हैं? अब ये बाहर तो जा नहीं सकते, तो ये क्या है? दीवार के ऊपर प्रेशर देंगे। कहां पर देंगे? दीवार से लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये बार बार टकराएंगे। अभी दीवार क्या है? इस दीवार को बोलते हैं ये गॉल ब्लैडर की म्यूकोसल लाइनिंग। क्या बोलते हैं अपन इसे? गॉल ब्लैडर म्यूकोसल लाइनिंग। गॉल ब्लैडर म्यूकोसल लाइनिंग। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये है गॉल ब्लैडर की म्यूकोसल लाइनिंग। और इसकी म्यूकोसल लाइनिंग की बात करें तो यहां पर क्या है? गौर से समझिएगा दोस्तों, ये जो फर्स्ट लाइनिंग है ये म्यूकोसल लेयर है, और म्यूकोसल के बाद में है सब म्यूकोसल लेयर, और सब म्यूकोसल लेयर के बाद में मस्कुलरिस एक्सटर्नल लेयर, और यहाँ पर है इसकी क्या? क्लासिकल चीज, और वो बोलते हैं ब्लड वेसल्स। क्या है ये? ब्लड वेसल्स। और अगर बात करें सरफेस में, ये क्या है? तो ये हो गया ल्यूमन। क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया है ल्यूमन। क्लियर है बात? तो ल्यूमन, अब इस डायग्राम में ल्यूमन कहां पर है? इस डायग्राम में ल्यूमन कहां पर है? तो ये रहा आपके पास में ल्यूमन। क्या है ये है आपके पास में ल्यूमन। और ल्यूमन क्या है? ऑब्स्ट्रक्टेड है। समझ रहे हैं बात को? अब क्या होगा यहां पर ये क्या प्रेजेंट है आपके सामने? ये है बैक्टीरिया। अब ये बैक्टीरिया कहां ग्रोथ करेंगे? ये ग्रोथ करेंगे सबसे पहले म्यूकोसल लाइनिंग को तोड़ेंगे। म्यूकोसल लाइनिंग को तोड़ेंगे तो यहां से क्या रिलीज होगा? म्यूकस रिलीज होगा। क्या होगा दोस्तों? यहां से क्या होगा? म्यूकस रिलीज होना शुरू होगा। मतलब अब यहां पर क्या प्रेजेंट और हो जाएगा? म्यूकस और बढ़ जाएगा। अब यहां पर क्या प्रेजेंट हो जाएगा? म्यूकस। और पहले क्या था? बाइल और म्यूकस दोनों प्रेजेंट होंगे। मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ डबल हो जाएगी। बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी दोस्तों? डबल हो जाएगी, क्योंकि पहले तो बाइल ही था, अब तो म्यूकस भी मिल गया। और ये बैक्टीरिया अंदर की तरफ ग्रो करेंगे। गौर से देखिएगा दोस्तों, ये अंदर की तरफ ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कहां पर? गॉल ब्लैडर की म्यूकोसल लाइनिंग में प्रेशर दे रहे हैं। और फाइनली क्या होने वाला है? ये फाइनली यहां पर प्रेशर देंगे, ब्लड वेसल्स को प्रेशर देंगे। और ब्लड वेसल्स को प्रेशर देंगे तो क्या करेंगे? ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे? ये ब्लड वेसल्स के ऊपर प्रेशर देंगे, तो ब्लड वेसल्स को ये क्या करेंगे? इस प्रकार से मैं लिख देता हूं, ब्लड वेसल को प्रेशर देने के कारण से यहां पर क्या होगा? यहां पर होगा नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस के बाद में क्या होगा? नेक्रोसिस के बाद में होगा गैंग्रीन। और गैंग्रीन के बाद में क्या होगा? ब्लड वेसल्स क्या होंगी? वीक। और ब्लड वेसल्स जब वीक होंगी तो क्या होगा? तो ब्लड वेसल वीक होंगी तो क्या होगा? आप सबको पता है, ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी। क्या होंगी? ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी। अब जब रप्चर होगी तो क्या होगा? रप्चर होगी तो ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं वो पेरिटोनियल कैविटी में निकल जाएंगे। तो क्या होगा? पेरिटोनाइटिस होगा। एम आई क्लियर और नॉट? एटलीस्ट एक दिन ऐसा आएगा कि अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया
तो ये क्या हुआ, रप्चर हो गया ब्लड वेसल्स, या मतलब गॉल ब्लैडर रप्चर हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा, गॉल ब्लैडर रप्चर होगा और ये बैक्टीरिया कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, और इस स्क्रीनिंग में क्या करेगा, पेरिटोनाइटिस को लीड करेगा। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर कंटेंट को समझना जरूरी है कि कैसे पैथोफिजियोलॉजी लीड कर रही है। यहाँ पर मैं सारी चीजें लिख देता हूँ। बैक्टीरियल इन्वेजन के कारण से बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ होगा कहाँ पर, ग्रोथ इन द म्यूकोसल लाइनिंग, ग्रोथ इन द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल, गॉल ब्लैडर वॉल। और इसके कारण से क्या होगा, इसके कारण से क्या होगा, बैक्टीरियल प्रेशर कहाँ पर इंक्रीज होगा, बैक्टीरियल प्रेशर इंक्रीजेज ऑन द ब्लड वेसल्स, ऑन द ब्लड वेसल्स। और फाइनली अब आपको तरफ आगे की तरफ आपको समझने की कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लड वेसल प्रेशर बढ़ेगा तो नेक्रोसिस होगा, नेक्रोसिस होगा तो गैंग्रीनस होगा, गैंग्रीनस होगा तो फाइनली क्या होगा, गैंग्रीनस के बाद में ब्लड वेसल्स वीक होंगी, और ब्लड वेसल्स वीक होंगी, ब्लड वेसल्स क्या होंगी, वीक होगी, तो फाइनली क्या होगा, रप्चर होंगी ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी तो क्या होगा, इसे ही अपन बोलते हैं गॉल ब्लैडर का रप्चर होना। क्या होना, गॉल ब्लैडर का क्या होना, रप्चर होना। और गॉल ब्लैडर का जो रप्चर होता है, गॉल ब्लैडर का रप्चर होना, और गॉल ब्लैडर का रप्चर होगा तो इसके कंडीशन से जो बैक्टीरियल इन्वेजन कहाँ पर चल जाएंगे, पेरिटोनियल कैविटी में, और पेरिटोनाइटिस होगा, क्या होगा, पेरिटोनाइटिस होगा। और यहाँ पर पाई जाती है रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस। फटाफट से इसका टर्म का अर्थ बताएंगे आप लोग के रिबाउंड टेंडरनेस का अर्थ क्या होता है, समझ रहे हैं बात को। तो ये आपके सामने एक नॉर्मल ये नॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शन था, और इस कंडीशन में पहले बाइल का स्ट्रेसिस हुआ, फिर म्यूकस का स्ट्रेसिस हुआ, बाइल और म्यूकस दोनों इकट्ठे होने लगे तो बैक्टीरियल इन्वेजन हुआ, बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ने लगी। यहाँ पर इंटरल्यूमन प्रेशर जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगा। कौन सा प्रेशर, इंटरल्यूमन प्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगा, और ये प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि इंटरल्यूमन प्रेशर भी ब्लड वेसल्स पे प्रेशर देगा। ये फाइनली ये क्या है आपके सामने, आपको पता है ना कि ये क्या है, ये ब्लड वेसल्स हैं। तो फाइनली इनका प्रेशर कहाँ पर बढ़ेगा, यहाँ इनका प्रेशर बढ़ेगा कहाँ पे, ये इस प्रकार से प्रेशर देंगी और लास्ट में जाकर के ब्लड वेसल्स को तोड़ देंगी, रप्चर कर देंगे, और जो ये कंडीशन है क्या, गॉल ब्लैडर, वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। इसी प्रकार से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर और रप्चर होती है, उसे बोलते हैं अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स जब रप्चर होता है तो उसमें भी पेरिटोनाइटिस कंडीशन होती है, वो जब हम क्लास लेंगे, जब आपको वहां पर समझाने की कोशिश करेंगे। तो फाइनली क्या हुआ आप लोगों के सामने, इस कंटेंट को समझेंगे अगर आप शॉर्ट में, तो ये जो पैथोफिजियोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है, इस पैथोफिजियोलॉजी के आधार पे ही आप लोग क्या करेंगे, आगे की तरफ इसके साइन सिम्टम्स को इंडिकेट करेंगे। अब पैथोफिजियोलॉजी के बाद में सीरियोलॉजिकल इवेंट्स क्या होता है, साइन एंड सिम्टम्स। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, जो जो जैसे जैसे पढ़ा है वो वैसे वैसे आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले क्या पढ़ा दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा चारकॉट ट्राइड फीचर। क्या पढ़ा, चारकॉट ट्राइड फीचर। लिख दो ऐसा कैसा, सबसे पहले पढ़ा चारकॉट ट्राइड फीचर, मैंने भी लिख दिया चारकॉट ट्राइड फीचर। नेक्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा आप लोगों ने, नेक्स्ट नंबर पढ़ा चारकॉट के अंदर क्या पाए जाते हैं, तो आप लिखे बाइलरी कॉलिक पेन। क्या, बाइलरी कॉलिक पेन। एम आई क्लियर और नॉट, तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट नंबर पे क्या पढ़ा आप लोगों ने, नेक्स्ट नंबर पे आप लोगों ने पढ़ा कि इस पेशेंट को फीवर होगा, बिल्कुल होगा। WBC बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। ESR बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। समझ रहे हैं बात को। नेक्स्ट नंबर पे आपने क्या पढ़ा, इस पेशेंट को जॉइंटिस होगा, बिल्कुल होगा। जॉइंटिस होगा तो जॉइंटिस के साइन भी लिख दो। क्ले कलर स्टूल होगा, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं बात को, क्ले कलर स्टूल इस पेशेंट को होगा अगर तो होगा। नेक्स्ट नंबर पे बात करें कि इस पेशेंट का येलोइश कलर का यूरिन होगा, बिल्कुल होगा। इस पेशेंट की स्किन येलोइश स्क्लेरा होगा, स्किन कैसी होगी, बिल्कुल होगा। समझ रहे हैं बात को। तो यही साइन सिम्टम्स आपको बनाने हैं, लिखने हैं। नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पर आपको क्लासिकल पेन देखने को मिलता है, और उस पेन का नाम होता है मर्फीज पेन। क्या बोलते हैं, मर्फीज पेन। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने नेक्स्ट नंबर पे क्या मिलेगा, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में क्या होगा, पेन होगा। क्या होगा, राइट अपर क्वाड्रेंट रीजन में पेन होगा। तो ये इस प्रकार से अपन ने एब्डोमन को 4 भागों में बांट दिया। ये है आपके पास में राइट अपर क्वाड्रेंट, ये है आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, ये है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट की यहां से बात शुरू करते हैं। सबसे पहले राइट लोअर क्वाड्रेंट की बात करें तो राइट लोअर क्वाड्रेंट में आपको पेन देखने को मिलेगा अपेंडिसाइटिस का। किसका,
अपेंडिसाइटिस का। नेक्स्ट नंबर पे बात करें राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कोलेसिस्टाइटिस का, जिसको हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट नंबर पे लिवर सिरोसिस का, जो हम लोग आगे की तरफ पढ़ाएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट नंबर पे पैनक्रिएटाइटिस का पेन कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट रीजन में देखने को मिलेगा। अगर बात करें लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट रीजन में, तो आप बोलेंगे अल्सरेटिव कोलाइटिस का पेन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वाड्रेंट रीजन के ऊपर अभी लेटेस्ट 20 से 23 जो नॉर्थ साइड ट्वेंस के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो थोड़े से आप लोगों को ये बातें याद रखनी है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। नेक्स्ट नंबर पे मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन ओरिजिनेट होगा और कहाँ पर जाएगा, राइट स्कैपुला पे जाएगा। कहाँ जाएगा, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन, मिड एपिगैस्ट्रिक रीजन से पेन ओरिजिनेट होगा और कहाँ की तरफ जाएगा, कहाँ पर जाएगा, तो रेडिएट टू द राइट स्कैपुला। कहाँ पर जाएगा, राइट स्कैपुला पे जाएगा, समझ रहे हैं। और इस पेशेंट के अंदर क्या होगा, रिबाउंड टेंडरनेस होगा। जो जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आप लिख सकते हैं। रिबाउंड टेंडरनेस होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पर इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि रिबाउंड टेंडरनेस, पेरिटोनाइटिस होगा, बिल्कुल होगा। इन कंडीशंस को अब अपन बीएससी जीएनएम की तो तैयारी कर नहीं रहे, तो यहाँ पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्यों, कैसे, कब ये चीज़ हुई, तो वो किस कारण से हुई। मिराजी साइन देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्लियर कट बात है। जब मिराजी साइन क्या होता है, जो अपन प्रेशर देगा, सिस्टिक डक्ट के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तो वो कंप्लीटली बाइल को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, समझ रहे हैं बात को। तो ये कंडीशंस आपके सामने होंगी। अब अगर अपन इंटरवेंशन की सिंपली बात कर डालें, इंटरवेंशन अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, तो इंटरवेंशन क्या मजाल जो रुक जाए। यहाँ पर आपको फैट डाइट लो देनी है, लो फैट डाइट प्रोवाइड करवानी है, समझ रहे हैं। क्योंकि फैट, ऐसा क्यों बोलते हैं कि लो फैट डाइट, सबसे पहली बात तो समझ लो, इंटरवेंशन तो आप अपने आप भी समझ लेंगे। लो फैट डाइट की बात करें तो आपको याद रखना है, बाइल के अंदर क्या होता है, बाइल के अंदर होता है बाइल एसिड। क्या होता है दोस्तों, बाइल के अंदर होता है बाइल सॉल्ट। और ये बाइल सॉल्ट क्या करता है, ये बाइल सॉल्ट जो लिपिड का इमल्सिफिकेशन कर देता है, क्या कर देता है, इमल्सिफिकेशन कर देता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमल्सिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेशन। अगर अपन बात करें कि अपन को पेपर में क्या देखने को मिलेगा, तो इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट, डिक्रीजेस द सरफेस टेंशन ऑफ फैट। अब अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें कि सर ये लाइन तो आपको अपन को एमसीक्यू मिल गई, अर्थ क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिपिड इमल्सिफिकेशन का मतलब लिपिड को वो वाटर में सॉल्यूबल कर रहा है, और वाटर में सॉल्यूबल करने के लिए क्या चाहिए, सरफेस टेंशन को घटाना है। अब वाटर में सॉल्यूबल हो गया तो क्या हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए अच्छी तरीके से कि अगर वाटर में सॉल्यूबल हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अब डाइजेशन तैयार हो जाएगा। डाइजेशन कौन कर देगा, डाइजेशन कर देगा आपका, कौन कर देगा डाइजेशन आपका, यहाँ पर कर देगा लाइपेज एंजाइम। कौन लाइपेज कहाँ से निकल रहा है, तो पैनक्रिएटिक जूसेस के अंदर लाइपेज प्रेजेंट है। पहले पैनक्रिएटिक जूस का जो लाइपेज है वो इसका डाइजेशन नहीं कर सकता था, क्योंकि वाटर सॉल्युबल नहीं था। लेकिन जब ये वाटर सॉल्युबल हो गया बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ द बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट कहाँ से आया, बाइल के द्वारा, तो अब इसका डाइजेशन तैयार हो जाएगा। तो मतलब अगर अपन को याद रखना है कि अगर किसी कंडीशन में फाइनली अगर मैं बात करूं, अगर किसी कंडीशन में बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस पेशेंट के अंदर स्टैटोरिया देखने को मिलेगा। क्या स्टैटोरिया, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बाइल सॉल्ट नहीं पहुंचेगा, बाइल सॉल्ट नहीं पहुंचेगा तो लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा, लिपिड का डाइजेशन नहीं होगा तो अनडाइजेस्टेड फैट किस में देखने को मिलेगा, अनडाइजेस्टेड फैट सीन इन द स्टूल एंड दिस कंडीशन आर कॉल्ड स्टैटोरिया। तो आप इसको वहां पर भी लिख लेंगे स्टैटोरिया, इसको आप साइन सिम्टम्स में भी लिख लेंगे। लो फैट डाइट देनी है, हाई कैलोरिक डाइट देनी है, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, समझ रहे हैं, हाई कैलोरिक डाइट, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, और जो फॉर्मल जो इसके इंटरवेंशन होते हैं वो आपको याद रखने हैं, समझ रहे हैं। अब आप लोगों के लिए जरूरी सूचना याद रखें, एक बहुत जबरदस्त दीपावली महाधमाका उत्कर्ष नर्सिंग परिवार ला रहा है आप लोगों के लिए, दीपावली महाधमाका, समझ रहे हैं। कब से कब तक के लिए, तो गौर से समझ लीजिएगा। आप लोगों को 10 से 15 नवंबर 2023, 10 से 15 नवंबर 2023 तक नर्सिंग के सभी कोर्सेज के ऊपर आपको अप टू 90% तक का मिल रहा है, और संग में मिल रही है फ्री टेस्ट सीरीज, और सबसे बड़ी बात 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में। तो समझ रहे हैं, इस दीपावली पर्व पे उत्कर्ष आपके लिए लाया है जबरदस्त महाधमाका, और इसके अंदर आप लोगों को सभी प्रकार के नर्सिंग के कोर्सेज के ऊपर, जितने भी कोर्सेज हैं सब के ऊपर आपको 90% तक की छूट मिल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज मिल रही है, 6 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है, और डेट्स है 10 से 15 नवंबर 2023 तक। तो अब मत कहना कि फिर हम चूक गए,
समझ रहे हैं बात को। अब मत कहना हम चूक गए, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे पास मुझसे पैसे नहीं थे, पैसा इकट्ठे हुए जब आपने ऑफर बंद कर दिया। तो अपने भविष्य को बिल्कुल सुदृढ़ और सुगम बनाने के लिए, केंद्र सरकार के अधीनस्थ नौकरी पाने के लिए, आप लोगों को उत्कर्ष नर्सिंग परिवार से जुड़ने के लिए स्पेशल ऑफर प्रेजेंट है। नॉर्सेट की फीस ऑफर प्राइजेस रखी गई है 5,500 रुपए ओरिजिनल प्राइस से। ओरिजिनल प्राइस में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स की प्राइस रखी गई है 1,500 रुपए की, केजीएमयू की प्राइस रखी गई है 1,500 रुपए की, और जीएनएम की ऑफर प्राइस रखी गई है 1,000 रुपए की। समझ रहे हैं बात को। और अगर बात करें नॉर्सेट एमसीक्यू बैच अवेलेबल है मात्र 1,000 रुपए के अंदर। एमपीसीएचओ रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है 2,000 रुपए में। एमपीसीएचओ की वैकेंसी खुली हुई है तो उसका रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है आपके पास में ओनली ऑन 2,000 रुपए में। समझ रहे हैं। तो ऑफर रेट फिर मत, ऑफर केवल 10 से 15 नवंबर 2023 तक है। तो आज ही उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड करें और इस महाधमाका ऑफर का पूरी तरीके से यूज करें। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विदा करना चाहूंगा। कल दोबारा से आपसे नेक्स्ट टाइम सेम टाइम पर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्कर्ष और हैप्पी दीपावली। खुश रहो, सुरक्षित रहो। जय हिंद।